हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ एसके ट्यूशन क्लासेस। इस वीडियो में हम आपका न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स का, दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स। और हम लोग समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसमें कैसे वर्क किया जाता है। ये आपका रिलेटेड टू थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है। आप लोग मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा पार्ट पढ़ के आए हो, बट पूरा एक सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यू विल लर्न इट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चलना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कहाँ से होता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसके अंदर टोटल 4 टॉपिक्स मैं ये वीडियो में कवर करने वाला हूँ। एंड द टॉपिक्स आर, द फर्स्ट वन इज ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड वन इज डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, थर्ड वन इज के जो आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो, एंड द फोर्थ वन दैट इज़ प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, कि प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। तो हम ये 4 टॉपिक इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। सो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स मेन वर्क कैसे करता है, वो उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। देखो, आप लोग ऐसा अज्यूम करो कि यू आर एज अ रिसर्चर। जैसे मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स में आपको ऐसा अज्यूम करना होता है कि यू आर बिजनेसमैन और आप अपना बिजनेस कर रहे हो और उसके अकाउंट्स बना रहे हो। तो स्टैट्स में आप ऐसा अज्यूम करो माइंड में कि यू आर रिसर्चर। आप क्या कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे आपको कुछ रिसर्च करना है मार्केट में कि ये चीज़ कैसे है, क्या चल रहा है, और उसके बेसिस पे आप रिसर्च कर रहे हो। तो रिसर्च कर रहे हो, जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम लोग अभी का सिचुएशन ले लेते हैं कि हम लोग अभी के सिचुएशन पे रिसर्च करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन कैसा चल रहा है, उसका क्या क्या स्टूडेंट्स के बेसिस पे क्या क्या रिस्पॉन्स है और वो सब। तो आप क्या करोगे, आप एक एरिया सेलेक्ट करोगे, वो एरिया में से कुछ स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस पूछोगे, तो उसके बेसिस पे आप कुछ एक क्वेश्चनर फॉर्म करके और डेटा कलेक्ट करोगे। तो सबसे पहली पहली चीज़ आपने क्या किया, कलेक्ट किया डेटा। डेटा इन द सेंस कि ऑनलाइन एजुकेशन कैसे वर्क कर रहा है, उसके क्या क्या सोर्सेज है और वो सब। तो आपका कलेक्शन हुआ डेटा का। उसके बाद आप उस डेटा को एनालाइज करोगे। डेटा को एनालाइज करने के बाद आप उसके अलग अलग एनालिसिस भी अलग अलग वे में होगा, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस दोनों साथ में ही होगा। प्रेजेंटेशन करोगे डेटा को कि आप चार्ट्स में कर सकते हो, टेबल फॉर्मेट में कर सकते हो, वो जैसे आपका डेटा होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा। एंड उसके बाद वो चीज़ करने के बाद आप फाइनल इंटरप्रिटेशन, जिस ऑब्जेक्टिव से आपने रिसर्च की थी, वो ऑब्जेक्टिव का जो भी आपको डिसीजन लेना है उस बेसिस पे आप डिसीजन लोगे। तो स्टैटिस्टिक्स का काम ही पूरा ये रहता है, पहले डेटा कलेक्ट करो, फिर डेटा को एनालाइज करो। एनालिसिस के अलग अलग मेथड्स है, वो आपके मेथड्स आप लोग पढ़ोगे। आपका पूरा जो फ्लो है वो आपका फ्लो इस बेसिस पे चलेगा। जैसे चैप्टर 1 आपका है कलेक्शन ऑफ डेटा, चैप्टर 2 है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, थर्ड से आपका पूरा एनालिसिस चालू हो जाएगा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 1 2, जिसमें आप मीन डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड और वो सब पढ़ोगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका डेटा। अब आपको थोड़ा बहुत एक माइंड में क्लैरिटी आएगा कि स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो किस पर्पस के लिए पढ़ाया जाएगा। तो आपका फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आपका ये टॉपिक के अंदर ओरिजिन मतलब स्टैट्स आया कहाँ से और कैसे स्टार्ट हुआ वो सब है। तो द हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द मॉडर्न वे, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टर्म स्टैटिस्टिक्स फाउंड 1749 इन जर्मनी। जर्मनी में ये चीज़ फाइंड आउट हुई थी 1749 में। ऑल्दो देयर हैव बीन मैनी चेंजेस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड्स ओवर टाइम, धीरे धीरे करके वो थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ। कभी कुछ इसको स्टैट्स कॉमेक्स बोला जाता था, कभी स्टैट्स बोला जाता था, अब फिर रिसर्च मैथडोलॉजी बोला गया, अभी ऑपरेशन रिसर्च बोलते हैं हम लोग, जो एकदम प्रोफेशनल वर्ड है स्टैट्स का, दैट इज़ ऑपरेशन रिसर्च। तो वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम चेंज होता गया। इन अर्ली टाइम द मीनिंग वॉज restricted to the information of states, particularly demographics such as population, but later it extended to include the collection of information of all types. इनिशियली स्टैट्स आया था तो खाली डेटा कलेक्शन पे होता था कि हम लोगों ने पॉपुलेशन कितना है, डेथ रेट कितना है, बर्थ रेट कितना है, अलग अलग स्टेट का किया, उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स ज़्यादातर उसके बेसिस पे होता था। बट धीरे धीरे वो हर एक फील्ड में डेवलप होने लगा। इन मॉडर्न टाइम्स स्टैटिस्टिक्स मीन्स बोथ डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा एज वेल एज एनालिटिकल वर्क। डेटा को कलेक्ट भी करना है और उसको प्रॉपर बेसिस पे एनालाइज भी करना है। तो ये आपका था ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कैसे स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हुआ।
एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिटेल हिस्ट्री है, बट आप लोगों को वो इतना काम नहीं आएगा। आपको ये ज़्यादा फोकस करना है कि अभी प्रेजेंटली स्टैटिस्टिक्स क्या काम करता है, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन जो भी आपको डिसीजंस कर लेने हैं इन फ्यूचर उसके लिए। सो आपका कैसे ग्रोथ हुआ स्टैटिस्टिक्स का इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट था, दैट इज़ इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, दैट वाज फाउंडेड बाय द वेल नोन स्टैटिशियन नेम्ड पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस, तो ये सबसे वेल नोन स्टैटिशियन है इंडिया के अंदर जिसने पूरा स्टैट्स को डेवलप किया। अलग अलग उनके प्रोग्राम्स चालू हुए, उनके कुछ रिसर्च वर्क चालू हुए, सर्वे चालू हुआ, और उसके बेसिस पे इन्होंने धीरे धीरे स्टैट्स को इंडिया में डेवलप करना स्टार्ट किया। द फर्स्ट वन जो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट था वो फाउंड हुआ था 1931 में कैलकाटा में, और उसके बाद उधर क्या क्या कोर्सेज चालू हुए थे, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स चालू हुआ था 1941 में। दैन गवर्नमेंट ने इनका एक सैम्पल सर्वे था वो एक्सेप्ट किया था 1950 में, और उसका फर्स्ट राउंड था 1950 में। ये सब आपका पूरा हिस्ट्री के बेसिस पे है कि थोड़ा बहुत आपको पता चले कि कैसे स्टैट्स को डेवलप किया गया इंडिया के अंदर। एक और इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो भी जैसे IASI काम कर रहा है, दैट इज़ इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, वैसे इसने भी अपने डेवलपमेंट मतलब स्टैट्स के डेवलपमेंट में इसका भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट है उस पर चलते हैं, दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब आपकी डेफिनेशन है, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए 2 डेफिनेशन लिखी हुई है जो बहुत बेसिक है और समझने के लिए आपको काम आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड गॉर्डन, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस which deals with the collection of data, analysis of data and interpretation of numerical data। क्या कर रहे हो आप, पहले डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, उसको प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, और उसके बेसिस पे उसके जो भी कैलकुलेशंस है वो कर रहे हो, एंड फाइनली यू आर इंटरप्रेटिंग द न्यूमेरिकल डेटा। जो भी न्यूमेरिकल डेटा है कि भाई इसके अंदर कितना वेरिएशन आया, क्या चेंजेस हुए, क्या नहीं हुआ, वो सब आपका जो भी इंटरप्रिटेशन है वो आप निकालोगे, जो आप पूरा एक फ्लो में सीखोगे। नेक्स्ट आप लोगों की डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू नेक्टर एंड वॉशरमैन, दैट इज स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द बॉडी ऑफ टेक्निक और मैथडोलॉजी विच हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, पहले तो कलेक्ट किया, फिर उसको प्रेजेंट आप कैसे भी कर सकते हो, टेबल फॉर्मेट में भी कर सकते हो, डायग्रामेटिक वे में भी कर सकते हो, चार्ट्स में भी कर सकते हो, वो आपको जैसे आपका जो भी नेचर होगा डेटा का उसके हिसाब से होगा। एंड एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है वो भी आप आगे पढ़ोगे। क्वांटिटेटिव डेटा इज बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा एंड फॉर द यूज़ ऑफ सच डेटा इन डिसीजन मेकिंग। जो भी आपको जिस पर्पज़ से आपने रिसर्च किया या जिस पर्पज़ से आपका काम हो रहा है उसके बेसिस पे आपको जो डिसीजन लेना है वो आप ले सकते हो। तो आपको ये 2 डेफिनेशन याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आपका जो टॉपिक है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको स्टैट्स में याद रखने पड़ेंगे और बहुत काम के हैं। तो हम लोग द फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन मतलब ऐसा नहीं कि भाई इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है या वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन है, हम उसको पॉपुलेशन नहीं बोलते हैं। पॉपुलेशन मीन्स क्या, अ ग्रुप ऑफ डेटा अंडर स्टडी ऑफ एनी रिसर्च। एक आप रिसर्च कर रहे हो, जैसे मैंने आप लोगों को बोला स्टार्टिंग में ही एक एग्जांपल दिया कि आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन के बेसिस पे रिसर्च कर रहे हो, तो भाई कितने स्टूडेंट्स, आपने कोई एक सिटी सेलेक्ट किया या कोई एक स्टेट सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल आपने एक सिटी सेलेक्ट किया अहमदाबाद, तो अहमदाबाद के अंदर कितनी आप लोग कौन सी एरिया में रिसर्च कर रहे हो, और उसके बेसिस पे जो भी आपका ग्रुप है, मतलब कितने आप टोटली आपका कितने स्टूडेंट्स के बेसिस पे रिसर्च हो रहा है, तो अ ग्रुप ऑफ दैट डेटा इज नोन एज पॉपुलेशन। नेक्स्ट आपका है साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ, जो भी आपका पॉपुलेशन सेलेक्ट हुआ उसको आप न्यूमेरिकल टर्म में कितने, मतलब फॉर एग्जांपल आप 10,000 स्टूडेंट्स का एक डेटा कलेक्ट करते हो कि भाई अलग अलग एरिया में 10,000 स्टूडेंट्स का आपके पास बेसिकली डेटा आ गया कि ये एरिया में इतने स्टूडेंट्स है ऑनलाइन एजुकेशन लर्न कर रहे हैं, ये एरिया में इतने स्टूडेंट्स हैं उनका ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, ऐसे करके टोटल 10,000 स्टूडेंट्स का आपके पास डेटा है। तो वो 10,000 इज नोन एज साइज ऑफ पॉपुलेशन, जिसको आप डिनोट करोगे कैपिटल एन से। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। नेक्स्ट हम लोग का आता है फाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन मतलब द पॉपुलेशन विच इज टू बी काउंटेड और विच यू कैन बी काउंट। फाइनाइट मतलब
जो आप काउंट कर सकते हो, इनफाइनाइट मतलब जो आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो आपकी जो भी रिसर्च कर रहे हो उसमें मेजरली पॉपुलेशन जो होगा दैट कैन बी फाइनाइट, बट बहुत बार ये इनफाइनाइट भी होता है। वो आप लोगों को उतना इनफाइनाइट का इतना काम नहीं आएगा आपका, ये एक याद रखना है, फाइनाइट मतलब विच यू कैन काउंट। नेक्स्ट आपका है सैम्पल एंड सैम्पल साइज। अब सैम्पल क्या होता है, मैंने 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया। अब वो 10,000 में से मैंने रैंडमली कुछ सपोज एग्जांपल 150 या 200 स्टूडेंट्स उसमें से रैंडमली सिलेक्ट किए और उसके बेसिस पे मैं पूरा मेरा काम कर रहा हूँ। मैं रैंडमली एवरी 10th नंबर, एवरी मल्टीपल ऑफ 5 या एवरी मल्टीपल ऑफ 50 जैसा भी है, वो मेरा जो भी नेचर ऑफ स्टडी है उसके बेसिस पे मैं कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ। मतलब क्या हो रहा है, अ सेट और अ ग्रुप ऑफ यूनिट सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। 10,000 की पॉपुलेशन में से मैंने 150 या 200 का जो सैम्पल सिलेक्ट किया, इट इज़ टर्म्ड एज सैम्पल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैम्पल। और वो कितना है, दैट इज न्यूमेरिकल टर्म में अगर उसको बोला जाए तो इट विल बी टर्म्ड एज सैम्पल साइज। अगर न्यूमेरिकल टर्म में उसको बोलेंगे तो सैम्पल साइज, और वो जो हम यूनिट्स कलेक्ट कर रहे हैं दैट आर नोन एज सैम्पल। तो आप लोगों का जो सैम्पल साइज है वो डिनोट होता है स्मॉल एन से। तो आप लोगों को एक ये चीज़ याद रखनी है, पॉपुलेशन विल बी डिनोटेड विद बाय कैपिटल एन एंड सैम्पल साइज विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल एन। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपके जो टर्म है डेटा। अब डेटा क्या हुआ, डेटा मतलब अ सेट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन विच आर इंस्पेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन और द सैम्पल। अब उसके बेसिस पे आपने इंस्पेक्शन किया, आपने जो 150 या 200 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए, अब उनके आप कॉल कर रहे हो, उनको मैसेजेस पे पूछ रहे हो, कुछ भी XYZ कर रहे हो, तो उनसे जो भी आपको फीडबैक या जो भी आपको रिसर्च मिल रहा है कि भाई आपको समझ में आ रहा है ऑनलाइन एजुकेशन का कैसा है, आप लोगों को क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अगर आप उसके बेसिस पे कुछ भी उनका रिसर्च कर रहे हो तो वो आपका हो जाएगा डेटा। अब डेटा जो होता है वो पॉपुलेशन के अंदर से ही होगा, और वो भी ज़्यादातर, और फ्रॉम द सैम्पल फॉर अ स्टैटिकल स्टडी ऑफ अ प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज डेटा। अब डेटा के अंदर आप लोगों के मेजरली दो अलग अलग है, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा मतलब क्या, क्वालिटेटिव डेटा मतलब जो नॉन न्यूमेरिक हो, आप नंबर के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। वो आप लोगों का कुछ एक फीलिंग या कुछ ऐसा होता है ना, या आप लोग उसको जैसे एजुकेशन लेवल है तो आप उसको नंबर के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो कि ये बंदा तो 50% पढ़ा हुआ है या 70% पढ़ा हुआ है। आप लोग ऐसे कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। या हॉनेस्टी है, वर्कर्स कितने हॉनेस्ट है, तो ये सब चीज़ें जो होती है वो कुछ क्वालिटी बता रही है। जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसमें कुछ क्वालिटी अगर डिटरमाइन हो रही है तो दैट इज टर्म्ड एज क्वालिटेटिव डेटा। और अगर आप उसको न्यूमेरिक बेसिस पे कर सकते हो, जो हम लोग जो डेटा कर रहे थे, तो उसमें क्वांटिटेटिव डेटा आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं। हम लोगों ने 10,000 स्टूडेंट्स का पॉपुलेशन लिया, उसमें से सैम्पल लिया 150-200 का, तो दैट इज टर्म्ड एज क्वांटिटेटिव डेटा, क्योंकि वो न्यूमेरिक में हो सकता है। तो द डेटा विच कैन बी न्यूमेरिक एंड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर इज टर्म्ड एज क्वांटिटेटिव डेटा, जिसका एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ ही है, इनकम ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। सो अब ये सब जो भी है वो आपका क्वांटिटेटिव डेटा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आपको समझना ज़रूरी था जब भी आप स्टैट्स कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आपको समझना था, और मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी मतलब, अब प्राइमरी मतलब क्या, छोटा इन द सेंस ज़्यादातर जो डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको रिसर्च बताया, सपोज वो रिसर्च प्रोजेक्ट मेरा है और मेरे अंडर में 10 डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर काम कर रहे हैं, और उन्होंने अलग अलग मार्केट में जाके और अलग अलग वे में कुछ रिसर्च किया और उन्होंने खुद ने डेटा कलेक्ट किया, तो दैट विल बी फर्स्ट हैंड डेटा। उन्होंने खुद ने कलेक्ट किया तो उसको हम फर्स्ट हैंड डेटा बोलेंगे। तो ऐसा कोई भी डेटा जो खुद हम जाके कलेक्ट कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहा है वो खुद ही जाके कलेक्ट कर रहा है, या उसके जो इन्वेस्टिगेटर्स है वो कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेटा। तो इधर प्राइमरी डेटा का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं। द डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एनी ऑथोराइज्ड एजेंसी। मैं जो भी अगर एजेंसी वगैरह मेरी है तो मैं ऑथोराइज्ड एजेंसी चला रहा हूँ, और इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम
फर्स्ट टाइम वो डेटा कलेक्ट किया गया, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा. दिस डेटा इज मच मोर रिलायबल. ऑब्वियसली अगर डेटा कलेक्ट किया गया है फर्स्ट टाइम के बेसिस पे और वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, तो क्वेश्चंस वगैरह सब चीज़ें उसके बेसिस पे ही होगा, तो वो आपका रिलायबल रहता है. एंड इट इज़ जनरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इट इज़ रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी. तो उसके रिलेटेड ही होगा, जो भी आप स्टडी कर रहे हो या जो भी आपका रिसर्च वर्क है उसके बेसिस पे ही होगा. नेक्स्ट आप लोगों का है, इसमें एग्जाम्पल मैंने बता दिया है. डेटा कलेक्टेड बाय NSSO, दैट इज़ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कुछ भी डेटा कलेक्ट किया है खुद जाके, या उनके इन्वेस्टिगेटर्स ने कुछ कलेक्ट किया है, या उनके रिसर्चर्स ने कुछ कलेक्ट किया है, तो वो प्राइमरी डेटा हो जाएगा. और डेटा कलेक्टेड बाय द पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया. एवरी 10 ईयर्स जो आप लोगों के सेंसस स्टडी होता है, आपको पता होगा कि एवरी 10 ईयर्स सेंसस स्टडी होता है, जिसमें हम लोगों को पता चलता है कि कितना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, क्या है वो सब. तो वो सेंसस स्टडी होता है, वो भी प्राइमरी डेटा होता है. वो एक एक घरों में जाके पूछते हैं कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर है, क्या क्या एज वाले हैं, और किसको क्या है क्या नहीं, वो पूरा उनका फॉर्म फिलिंग रहता है. तो वो आपका पूरा हो जाएगा प्राइमरी डेटा. अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी डेटा पे. तो सेकेंडरी डेटा बेसिकली कि अगर किसी का डेटा पहले से ही कलेक्ट किया हुआ हो बट वो आप यूज़ कर रहे हो. फॉर एग्जांपल कोई स्कूल में से डेटा, उनके स्कूल के स्टूडेंट्स का डेटा है, वो पूरा कलेक्ट किया हुआ है. कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिनको वो स्कूल का डेटा यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी मतलब उनको एज एन कुछ एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करना है उसके बेसिस पे, तो वो स्कूल का डेटा यूज़ कर रहे हैं, स्कूल से परमिशंस लेके, और स्कूल ने उनको प्रॉपर कुछ उनको एक सेमिनार वगैरह रखना है, या कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए काम करना है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो स्कूल का ही डेटा जो कलेक्ट किया हुआ है वो यूज़ कर रहे हैं. तो दे आर नॉट डायरेक्टली कलेक्टिंग द डेटा, दे आर यूजिंग द डेटा विच इज़ अर्लियर कलेक्टेड बाय एनी अदर ऑथोराइज्ड एजेंसी और इंस्टीट्यूट. तो दैट विल बी टर्म्ड एज सेकेंडरी डेटा. अगर आप और किसी का डेटा यूज़ कर रहे हो, मतलब जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर आपको फाइनल अकाउंट्स या कुछ ऐसा रिसर्च वर्क है अकाउंट्स के बेसिस पे, तो आप क्या करोगे, कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाओगे. हाँ, तो वो पूरा आपका सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें से काम कर रहे हो ना. आपको कोई और, जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, उसको सोशल डेवलपमेंट का कुछ काम करना है, उसके बेसिस पे उसको हर एक एरिया का कुछ डेटा चाहिए, तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को कांटेक्ट करेगा कि ये एरिया में कितने लोग रहते हैं, क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, और वो पूरा डेटा वो वहाँ से कलेक्ट करेगा. वो एक एक के घर पे तो जाएगा नहीं. तो डेटा जो ऑलरेडी कलेक्टेड है और बाद में रीयूज़ हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा. इधर मैंने दिया हुआ है, द डेटा विच इज़ कलेक्टेड बाय एनी एजेंसी बट इज़ यूज्ड अगेन फॉर द स्टडी, दैट इज़ द डेटा is being reused. So for the user who is reusing the data will be termed as secondary data. तो आप लोगों को प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्लियर हो गया होगा. प्राइमरी डेटा इज बेसिकली द फर्स्ट हैंड डेटा विच इज़ कलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्टडी. सेकेंडरी डेटा मतलब कोई डेटा पहले से ही कलेक्ट है बट उसको रीयूज़ कर रहे हैं, कोई और इंस्टीट्यूट उसको रीयूज़ कर रहा है, दैट विल बी टर्म्ड एज सेकेंडरी डेटा. अब सेकेंडरी डेटा का एक बेनिफिट सबसे अच्छा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग कम होता है. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कलेक्टेड है, आपको जस्ट उनसे कलेक्ट करना है, उनसे ले लेना है और उसके बेसिस पे. और सबसे बड़ी चीज़ है कि सेकेंडरी डेटा होगा तो वो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में दिया होगा, प्रॉपर टेबल स्ट्रक्चर, और एकदम स्पेसिफिकली पूरा जो आपको टू द पॉइंट बोलते हैं ना हम लोग, वो आपको पूरा रेडीमेड डेटा मिलेगा. जबकि आप प्राइमरी डेटा होगा तो प्राइमरी डेटा आप कलेक्ट करोगे तो इट विल बी इन रॉ फॉर्म, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर प्रेजेंटेशन. तो आपका प्राइमरी डेटा जो होता है वो रॉ फॉर्म में रहता है, और सेकेंडरी डेटा जो होता है वो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में दिया हुआ होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर के बेसिस पे. और सेकेंडरी डेटा के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको दे दिए है. डेटा कलेक्टेड बाय एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज़ टू बी यूज्ड बाय एनी कंपनी फॉर स्पेसिफिक स्टडी. कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का डेटा कलेक्ट किया हुआ है और वो कोई कंपनी वगैरह यूज़ कर रहा है फॉर कोई स्टडी के लिए, कि उनको एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ अच्छा करना हो या कुछ रिक्रूटमेंट वगैरह के बेसिस पे करना हो, तो वो है डेटा कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट रीयूज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक स्टडी. जो गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्ट किया है पॉपुलेशन और हेल्थ, जो भी उस बेसिस का डेटा कलेक्ट किया, और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO अगर उस डेटा को यूज़ कर रहा है फॉर अ स्पेसिफिक स्टडी, तो आपका वो हो जाएगा सेकेंडरी डेटा.
क्योंकि यूएनओ के लिए तो वो रीयूज डेटा हो गया ना, पहले से यूज़ किया हुआ है, उसके बाद यूएनओ उसको वापस से यूज़ कर रहा है। सो यूएनओ के लिए वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा। तो आप लोगों का जो ये लेक्चर है ये आपका सेकेंडरी डेटा के बाद एंड होता है। और आप लोगों ने ये लेक्चर में टोटली जो सीखा दैट वाज, आपने पहले पहले तो समझा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका ग्रोथ कैसे हुआ, डेफिनेशन आपने समझी, आपने समझा कि भाई स्टैटिस्टिक्स में कुछ कुछ टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे पॉपुलेशन एक्चुअली मीनिंग डिफरेंट होता है, बट स्टैट्स के टर्म में उसको क्या बोला जाता है। तो आप लोगों ने वो समझा, आपने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा समझा, आपने सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा दैट वाज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। सो हम लोग हमारा ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। आगे इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, उसमें आप लोगों को और जो इसके आगे रिलेटेड टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। थैंक यू सो मच।